हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 19 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ये ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है? तो हाल ही में जो रशिया के वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा पहली बार अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया गया है। और ये कहाँ लगाया गया है? बैकाल लेक में, जो कि दुनिया की सबसे गहरी लेक है। और जो रशिया के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पानी के अंदर पहली बार ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो कि इनर स्पेस यानी कि धरती के अंदर और आउटर स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष पर, मतलब कि धरती के अंदर भी और अंतरिक्ष में दोनों पर ही नज़र रखेगा। और ये उन कणों की खोज करेगा जिसकी वजह से धरती का निर्माण हुआ है। न्यूट्रॉन्स, जो कि दुनिया के सबसे छोटे कण हैं, इन्हीं कणों की एक्टिविटी यदि बढ़ जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसकी निगरानी रखना भी ज़रूरी है। और इसी के लिए ये जो टेलीस्कोप है ये लगाया गया है बैकाल झील में। और देखिए, ये जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को 2015 से बनाया जा रहा था। और इसका क्या काम है? काम तो यही है कि न्यूट्रॉन्स का पता लगाना। न्यूट्रॉन्स क्या है? तो दुनिया के ये सबसे छोटे कण हैं, इनकी निगरानी करना और इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है। इसी के लिए ये जो टेलीस्कोप है ये लगाया गया है रशिया के वैज्ञानिकों के द्वारा बैकाल लेक में। तो अब यदि हम बात करें रशिया की, देखिए जो रशिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है। रशिया का वह हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसे हम साइबेरिया कहते हैं। और रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। मॉस्को, जो कि अभी हाल ही में ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें ये टॉप पर रही है। तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ की संसद है ड्यूमा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की जो सबसे लंबी रिवर है इसका नाम क्या है? वोल्गा रिवर, जो कि कुछ इस तरह से निकलती है पश्चिमी रूस से और अंत में ये आके कैस्पियन सागर में आकर के मिल जाती है। भारत और रशिया के बीच दो एक्सरसाइज होती है, एक तो है इंदिरा, दूसरी है एविया इंदिरा। और रशिया के द्वारा देखिए दो क्वेश्चन है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं। रशिया के द्वारा ही दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है? एकेडेमिक लोमोनोसोव। इसके अलावा हाल ही में रशिया ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है आर्कटिक एम। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए, जनवरी या फरवरी में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म जो कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। लेकिन अब ये एक दो दिन पहले की न्यूज़ आ रही है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म है जो कि बनाया जा रहा है सिंगापुर में। सिंगापुर जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इस सोलर प्लांट के माध्यम से, मतलब कि ये जो सोलर फार्म होगा, तैरता हुआ सोलर फार्म है, जिसके माध्यम से जो सिंगापुर है ये अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्य ये रखा गया है कि 2025 तक सिंगापुर की जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें हैं इसे 2% और 2030 तक इसे 3% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब यदि हम बात करें सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। हाल ही में जो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज़ की गई थी, इसमें ये टॉप पर रही थी। करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है ली सियून लुंग। और जो एप्पल है, एप्पल के द्वारा विश्व का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये सिंगापुर में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल, जिसे आप बुद्धा चावल कहते हैं, ये सप्लाई किया गया है सिंगापुर को ही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है?
तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो प्रमुख सलाहकार थे पीके सिन्हा, इन्होंने निजी कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं ये है पीके सिन्हा, जो कि 1977 बैच के रिटायर्ड ऑफिसर थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक है, इसका लास्ट ऑफर चल रहा है, जिसमें आप लोगों को 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मिल सकेंगे। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ये 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है पॉक्सो, ये है क्या? तो पॉक्सो की फुल फॉर्म बनती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल। मतलब कि ये एक एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, जो कि 2012 में लागू किया गया था और अभी लगभग 2 साल पहले इसमें संशोधन भी हुआ है। मतलब कि इसमें संशोधन करके इस कानून को और भी कठोर बना दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है पॉक्सो एक्ट के तहत, उसे मृत्युदंड तक का प्रावधान दिया गया है। तो पहले इसके लिए जो उम्र थी 18 साल, अब ये जो संसदीय समिति है इसका ये कहना है कि इसी उम्र को, मतलब कि जो लिमिटेशन दी गई थी किशोरों की उम्र की 18 साल, इसे घटा करके 16 वर्ष किया जाए। और बालकों के संरक्षण के लिए कुछ और भी नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि ये तो है पॉक्सो जिसमें 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसके बाद एक और कानून है बाल मजदूर अधिनियम, जो कि 1986 में लागू किया गया था। इसके लिए जो एज लिमिटेशन है ये 14 ईयर है। वैसे ही एक और है किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में आया ये, और इसके लिए भी 14 ईयर निर्धारित किया गया है। तो ये आप पॉक्सो ज़रूर याद रखेंगे। इसी के लिए जो उम्र है 18 से घटा करके 16 करने की सिफारिश की गई है। अब देखिए ये जो पूरा मैटर है, कांग्रेस के एक सांसद है जिनका नाम है आनंद शर्मा, इन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे मामले निकल कर सामने आए हैं जिसमें जो अपराधी है इनकी उम्र कम है। कम है कहने का मतलब है 18 साल से कम है। तो यही इनका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं और इसी के लिए उम्र कम करने पर, मतलब कि 18 से घटा करके 16 करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में सीबक थॉर में वृक्षारोपण कार्यक्रम ये कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश से की गई है। सीबक थॉर्न जो कि एक तरह की झाड़ी है, इसका वृक्षारोपण क्यों किया जा रहा है? तो देखिए ये जो झाड़ी है ये नारंगी पीले रंग की होती है, जो कि आपने देख ली है। खासियत ये है कि ये जो पौधा है ये मिट्टी को बांधे रखता है। बांधे रखता है तो इससे क्या लाभ है? लाभ ये है कि इससे मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। मतलब कि पौधा ये मिट्टी को पकड़े रहेगा, जिसके कारण जब बारिश होगी तो मिट्टी बह के नहीं जाएगी तो इसका प्रोटेक्शन हो सकेगा। तो इसी के लिए इसका वृक्षारोपण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है मनाली। मनाली में पिछले ही साल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्काई साइकिलिंग ट्रैक, इसकी स्थापना की गई, जिसकी ऊंचाई है 9000 फीट। इसके अलावा आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो आप सभी जानते हैं अभी तक भारत में हींग की खेती नहीं की जाती थी, दूसरे देशों से आयात किया जाता था। पहली बार हींग की खेती होनी है और ये कहाँ की जाएगी? लाहौल स्पीति में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एक और ज़िला है मंडी, जहाँ शिवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। और हाल ही में यहाँ एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में RBI ने ये जुर्माना लगाया है SBI के ऊपर। और क्यों लगाया है? तो इसे आप सिंपल एक लाइन में याद रख सकते हैं। मुद्दा ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने अपने कर्मचारियों को कुछ भत्ते देने थे जो कि इसने नहीं दिए, जिसके कारण जो RBI है इसने SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर।
इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब यदि हम बात करें एसबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और कुछ समय पहले ही इसके जो चेयरमैन हैं ये दिनेश कुमार खारा बनाए गए हैं। आप लोगों ने योनो एसबीआई का नाम सुना होगा, काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इस योनो एसबीआई की जो ब्रांड एम्बेसडर है इनका नाम है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन जो कि बिलोंग करती हैं वेस्ट बंगाल से। 2018 में जो एशियाई गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलेमबर्ग में। तो इसमें जो स्वप्ना बर्मन है इन्होंने हेप्टाथलन में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद इन्हें योनो एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और हेप्टाथलन में गोल्ड जीतने वाली ये भारत की पहली महिला भी है। और देखिए जो एसबीआई है इसने भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम जो कि लॉन्च किया था कोच्चि से। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एलियट पेज। एलियट पेज जो कि एक अभिनेता है जिन्हें भी हाल ही में टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान मिला है और इस पर स्थान पाने वाले ये पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा जो लावर्न कॉक्स है ये भी एक अभिनेत्री हैं जिन्हें 2014 में टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर रखा गया था। टाइम मैगजीन जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, इसकी जो स्थापना है 1923 में की गई थी और इसी टाइम मैगजीन के द्वारा अभी हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है वहाँ की उपराष्ट्रपति, इन दोनों को ही टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये भी चुना गया था। इसके अलावा हाल ही में इसी टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा था इसमें महिला आंदोलनकारी की इमेज भी छापी गई थी। अब यहाँ बात की जा रही है ट्रांसजेंडर की, तो यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो मोनिका दास, इनका जो नाम है ये बिहार चुनाव के दौरान सामने आया था। ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बनी। हाल ही में जो तश्नुवा शरीर है ये रिलेटेड है बांग्लादेश से, तो हाल ही में बांग्लादेश की ये पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल ये जीत लिया है धनलक्ष्मी ने। धनलक्ष्मी ने किसे हराया है? द्वितीय चंद को। तो आप देख पा रहे हैं यही है धनलक्ष्मी। तो देखिए जो धनलक्ष्मी है इन्होंने अपनी फाइनल रेस 11.39 सेकंड में पूरी की और पहले स्थान पर रही, जबकि द्वितीय चंद ये दूसरे स्थान पर रही। इन्होंने ये रेस 11.58 सेकंड में पूरी की, जबकि जो असम की हिमा दास है इन्होंने मतलब कि गलत शुरुआत की वजह से ही ये दौड़ से बाहर हो गई थी। तो इस रेस को जीत लिया है धनलक्ष्मी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा? तो 2021 में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होनी है इसकी मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। किसके द्वारा सौंपी गई है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। इसकी जो स्थापना है 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ये मेज़बानी भारत को सौंपी है, जिसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इसका जो वेन्यू है इस प्रतियोगिता का ये होगा दिल्ली। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि किसी न किसी इवेंट से ही रिलेटेड है, स्पोर्ट्स इवेंट से, तो आप सभी जानते हैं कि 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होना है, जिसे कि आयोजित किया जाएगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में। बेंगलोर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका ये दूसरा संस्करण है जो कि कर्नाटक में बेंगलोर में ही आयोजित किया जाना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो चौथा एडिशन है ये आयोजित किया जाना है हरियाणा में। हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका की जो कंपनी है मॉडर्ना, इसकी जो वैक्सीन है इसका बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया है और इसमें 6 से 12 साल तक के
एज के बच्चों को कवर किया जाना है और ये वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है। तो मॉडर्ना जो कि अमेरिका की कंपनी है, भारत बायोटेक, इसके द्वारा भी एक वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन। वैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है इसका नाम है कोविशील्ड। फाइज़र ये भी अमेरिका की ही एक वैक्सीन है, मतलब कि अमेरिका की एक फार्मा कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन ये भी अमेरिका की ही एक कंपनी है जिसे अभी हाल ही में WHO के द्वारा इसके टीके को मंजूरी दे दी गई है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था अमेरिका। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।